जरा कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिरकार इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो जरा हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें यह बात साफ शब्दों में समझ आती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर आज की स्थिति में जो 2024 के चुनाव हुए थे उसमें अपर कास्ट वोट अगर हम देखें तो करीब करीब 7% ब्राह्मण अपर कास्ट हमें वहां पर दिखाई देंगे। राजपूत ठाकुर 7% है, वैश्य करीब करीब 2% है। जो यादव कम्युनिटी है वो 10% हमें वहां पर दिखाई देगी। कुर्मी, कोयरी ये कम्युनिटी से हम देखें तो करीब करीब 9% तक ये कम्युनिटी वहां पर चली जाती है। और उसके बाद बाकी अगर हम दलित वोट वहां पर देखें तो करीब करीब 21% तक पूरा दलित वोट यहां पर नजर आता है। यानी अपर कास्ट 20%, ओबीसी, यादव, कुर्मी, एमबीसी, ईबीसी, अदर सारे मिलाकर 39% और दलित 21% वोट। और इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े हमारे पास आए थे, सीएसडीएस का सर्वे हमें बताता है कि कुर्मी कोयरी वोट जो अब तक करीब करीब 56% तक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, 34% 2024 के लोकसभा चुनाव में आकर थम गया। और अदर ओबीसी वोट जो 62% तक 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था, 2024 में वही वोट करीब करीब 25% तक आकर 34% तक आकर रुका हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो आशुतोष, जो चीज हम यहां पर आंकड़ों में नजर आती है, यही बात बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं सोची होगी ना। ठीक है, ये बात कहने में अलग है कि हम इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन काउंटर तो समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो 2017 में उन्होंने करके दिखाया था। इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो पिछड़ों के अंदर जो 2019-2014 में जिस तरीके से बीजेपी का वोट मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें काफी कमी आई थी। और वो एक बड़ा कारण जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद अनुप्रिया पटेल और अगर आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों लोगों ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि यहाँ पे जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल, तो उनके दरअसल कहने का मतलब ये था कि योगी सरकार में रहने के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में, प्रमोशंस में उनको उस तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए था। दूसरी बात जो यहाँ पे हम दरअसल मिस कर रहे हैं वो ये कि पंकज चौधरी किसकी पसंद है। क्या पंकज चौधरी अमित शाह और मोदी की पसंद है, या पंकज चौधरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की पसंद है? हकीकत क्या है कि वो गोरखपुर से आते हैं, महाराजगंज से चुन के आए हुए हैं। तो जो इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए अटल थे कि जो भी होगा वो उनकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा। स्वतंत्र देव सिंह दरअसल उनकी पसंद के मुख्यमंत्री थे, तो पंकज चौधरी की पसंद के मुख्यमंत्री, यूपी अध्यक्ष, बिल्कुल यूपी अध्यक्ष, उनकी ही पसंद के मुख्यमंत्री है। और आपको मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें डीजीपी का अपॉइंटमेंट वो सेंटर कुछ और करना चाहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इसलिए पिछले कई सालों से अगर आप देखें वहां पे कोई परमानेंट डीजीपी उस तरीके से नहीं, सारा एक्टिंग डीजीपी ही वहां पे काम कर रहा है। तो ये जो टग ऑफ वॉर दिल्ली और लखनऊ के बीच में है, उसमें हम ये कह सकते हैं पंकज चौधरी इसलिए बने क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी शाह को एक तरीके से उनके सामने झुकना पड़ा है। और वो पंकज चौधरी दरअसल योगी आदित्यनाथ की पसंद है और वो चाहते थे कि उनकी पसंद का आदमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बने क्योंकि उन्हें 2027 का चुनाव लड़ना है। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग शायद ग्लास ओवर कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुर्मी को भी लाने का प्रश्न है, जो अनुप्रिया पटेल को साथ लेके चलने की बात है, जो आशीष पटेल को कैबिनेट में लेने की बात है, वो इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव के बाद कुर्मी वोट बैंक बहुत मजबूत है और बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है और ब्यूरोक्रेसी में उसकी बहुत पहुंच है। लेकिन अगर उसमें अगर बीजेपी का वोट कम हुआ 2024 के चुनाव में तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। शर्मा जी, आंकड़े भी हमने दिखाए, देखिए आशुतोष भी वही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी बात का जिक्र यहां पर करने की कोशिश हो रही है। आशुतोष यही चश्मा पहने हैं तो इसी तरह की भाषा बोलेंगे कि इनमें लड़ाई है जी, हाईकमान में और इसमें लड़ाई है। ये इनकी भाषा यही है क्योंकि इनकी सोच भी उतनी ही है। ये जिस पार्टी से रह के आए हैं वहां यही सब होता था और जो कुछ इतने दिनों का अनुभव है वो ये अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई में इतनी बड़ी पार्टी में जो है नेताओं के बीच लड़ाई नहीं होती है सर। ये कहाँ की गॉसिप है? ये गॉसिप पे ही इनकी पूरी राजनीति, इनकी पूरा जो है पत्रकारिता चलती है। माना जा रहा है कि एक साल लगा लेवल का मैं विश्लेषण करने में, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके विश्लेषण पर ही। आप शायद 2011-12 2010 के आसपास और उसके पहले की चर्चा यूपी को लेकर सुनिए। क्या बोलते थे लोग?
जब भी चर्चा होती थी साहिल जी चुनाव की, तो ये कहा जाता था कि लोकसभा में आप 25 सीटें छोड़ दीजिए, इसके बाद फिर अपनी आप काउंटिंग चालू कीजिए, और विधानसभा में 125 सीट छोड़ दीजिए, इसके बाद आप अपनी काउंटिंग चालू कीजिए। मतलब ये सीटें तो मुस्लिम ही डिसाइड करेंगे। 25 सीटें तो मुस्लिम बाहुल हैं तो वो बनेंगे, और 125 सीटें विधानसभा में मुस्लिम बाहुल हैं तो वो वहां से है, वो आपको मिलना नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्या हुआ 2014 में? 2014 में भारतीय जनता पार्टी 80 में 73 सीट जीत कर आई। कहां गया इनका फार्मूला 25 सीटों का? ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं ना, मैं इस पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो 24 का आकलन भी बता दीजिए फिर। क्या सारे मुसलमान भाजपा को वोट देंगे? नहीं, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे। आप 24 का भी आकलन कर दीजिएगा। वहीं आ रहा हूं सर। हाँ। मैं 2019 में मैं ये कह रहा हूं, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के आंकड़े लगाकर अपनी बात को सही साबित करना या कुछ करना, ये मीडिया का काम है, करेगी। चलिए आशुतोष, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका चश्मा थोड़ा बदल दीजिए। हमारी जो संगठन की सोच होती है, वो सोच सभी जाति वर्ग को साथ लेके चलने की है, और कौन व्यक्ति सबको साथ लेके चल सकता है, कौन अच्छा हमें संगठन का कार्य दे सकता है, हम उस अनुभवी व्यक्ति, जमीनी व्यक्ति को वो स्थान। आशुतोष जी जल्दी से चश्मा बदलकर बात करिए, उसके बाद विशाल मिश्रा जी भी बात करेंगे। चौधरी भी ओबीसी थे, स्वतंत्र देव सिंह भी ओबीसी थे, केशव मौर्य जी भी ओबीसी। शर्मा जी आप जवाब सुनिए, पहला प्रयोग भी नहीं है। ठीक है, देखिए, जो राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि वो जातियों के आधार पे राजनीति नहीं करती, वो विशुद्ध रूप से झूठ बोलती है। जो पार्टी ये कहती है कि वो कैंडिडेट सिलेक्शन में जातियों का ध्यान नहीं रखती, वो झूठ बोलती है। जो पार्टी ये कहती है कि मंत्रियों के सिलेक्शन में वोट और उनके बंटवारे में वो जातियों का ध्यान नहीं रखती, वो झूठ बोलती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी ही नहीं हो सकती अगर वो पिछड़ों की बात ना करे, दलितों की बात ना करे, कुर्मी की बात ना करे, यादव की बात ना करे, कोयरी की बात ना करे, पाल की बात ना करे। वैसे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम है श्याम लाल पाल। अगर किसी को नहीं पता तो बात अलग है, उनको अपने ऊपर सोचने का अधिकार है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, गूगल से ढूंढ लिया होगा। फिर आप गूगल से ढूंढ। श्यामलाल पाल तो मैंने भी कहा सर, क्या शर्मा जी आप बोल रहे हैं? मैंने भी आपका लेवल है, वही ढूंढ के आप बोल रहे हैं। उस समय जवाब नहीं दे पाए थे आप। देखिए पढ़े लिखे लोगों की कमी है दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वो सबको समझते हैं, सब अनपढ़ है। मुझे समझ है, आपकी बदतमीजी मुझे पता है। नहीं प्लीज, कोई इस तरीके से बात मत करिए, प्लीज। अच्छा डिस्कशन चल रहा है, राजनीतिक डिस्कशन चल रहा है, उसी पे रहेंगे, प्लीज। होता क्या है कि जो आदमी अज्ञानी होता है वो पूरी दुनिया को अंधकार में समझता है कि पूरी दुनिया ही अज्ञानी है, उसको कुछ पता नहीं है। तो मैं इसके लिए माफ करता हूँ। संस्कार आपके माँ बाप ने दिए हुए हैं। अरे नहीं, देखिए माँ बाप नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? प्लीज चलिए, हम सभी लोग मेरी एक गुजारिश है, हम मुद्दों के बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, हम मुद्दों के बाहर नहीं जाएंगे आशुतोष। चलिए आशुतोष जी जल्दी से बात खत्म करें, विशाल मिश्रा जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था ना, अब मुझे तो लगता है इनके माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए होंगे, लेकिन जब से शाखा में जाने लगे तब से संस्कार इनके बिगड़ गए। माँ बाप ने संस्कार दिए होंगे, लेकिन शाखा में जाने लगे इनका संस्कार बिगड़ गया, है ना? आप इसलिए गाली गलौज शाखा की प्रॉब्लम यही आपकी, मैं इस पे नहीं टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। आपका स्तर यही है, मैं टिप्पणी में जाऊंगा ही नहीं। इससे बड़ा स्तर नहीं है आपका भैया। तो आशुतोष जी, लोग गलत फहमी में है ना, आपको लोग शर्मा जी प्लीज चलिए विशाल मिश्रा जी, चलिए एक सेकंड, अभी हो गया। यही लेवल है आपका। चलिए शर्मा जी प्लीज आशुतोष जल्दी से, विशाल मिश्रा इंतजार। देखिए इनके माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए होंगे। नहीं प्लीज, वहां भी नहीं जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। मैं क्या करूं? दोबारा वहां पर बदतमीजी आती है। चलिए रुकिए जरा, ये आशुतोष वर्सेस के शर्मा, इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने वाला डिबेट ये नहीं होगा। इस तरीके के डिबेट का कोई फायदा नहीं है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज उसमें नहीं जाए। नहीं कोई इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। सबकी आवाज शांत करेगा विशाल मिश्रा जी। जिस तरीके से नहीं प्लीज, जिस तरीके से एनालिसिस हो रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज की स्थिति में राजनीति, आज की स्थिति में
कास्ट पॉलिटिक्स राजनीति का हिस्सा बना है। और यह बात भी हमें देखनी होगी कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो नॉन यादव नॉन मुस्लिम वोट्स को साथ में लाकर ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंची, तो उसकी भी रणनीति रही है। पंकज चौधरी क्या उसी रणनीति का हिस्सा हम मान सकते हैं 2024 के डिबेकल के बाद यूपी के भीतर? देखिए साहिल जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था। प्रश्न ये उठता है कि आज वो लोग सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर या अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर, जो स्वयं ही जाति वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। मैं सुन रहा था अपने माननीय सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे। अरे किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? साफ साफ कहिए ना कि जो पीडीए है वो आपका परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, या तो यह कह लीजिए या कह लीजिए परिवार दिखाओ अपना। उसके अलावा तो मुझे सामाजिक न्याय नहीं दिखता। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश से ही आता हूं, और हमने भी वो दिन देखे हैं जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे और साहिल जी लिस्ट आती थी तो एक विशेष वर्ग यादव जो है ही दिखते थे हमें, जो है लिस्ट में। कितना मतलब ये सामाजिक न्याय कर रहे थे। संत रविदास नगर, भीमनगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फूले नगर का इनसे पूछे नाम क्यों बदला था? ये आप सामाजिक न्याय के तहत नाम बदल रहे थे। वो दलितों के आरक्षण को लेके बिल को वो जो है इसने जो है उसमें रुकावट डाली थी। आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। 1995 का गेस्ट हाउस का कांड हुआ था, आप सामाजिक न्याय की बात कर जो है सामाजिक न्याय कर रहे थे। अरे किसकी आंखों में धूल झोंकते हैं? देखिए साहिल जी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। ये दुखद है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये जाति जाति खेलो, बांटने का काम करती है। बांटो और राजनीति करो। एक हमने अंग्रेजों को देखा था कि डिवाइड एंड रूल, और यहाँ पे ये जाति वर्ग विशेष को लड़ाकर खेलना चाहते हैं। ठीक है, पंकज चौधरी अध्यक्ष बने, उसका लगता है कि सभी पढ़े लिखे हैं या तो नहीं। एक मिनट अरे ठीक है, ये एक प्रक्रिया है साहिल जी, लोग बनेंगे ही, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, चर्चा है, लोगों को पता तो है कि प्रक्रिया हो रही है, नॉमिनेशन हो रहा है, कोई पर्यवेक्षक है और जो है कोई जो है चुनाव अधिकारी है। समाजवादी पार्टी का जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित, लेकिन ये जो कुर्मी वोट घट गए हैं पूर्वांचल के भीतर जिस तरीके से और ना इतना न्यूज में आया 26 से 10 तक पहुंच गए हैं, देखिए वो वाला चक्कर नहीं है ना उसमें। साहिल जी 19 से 10 पहुंच गए जनता। साहिल जी देखिए ऐसा है, ये साहिल जी जो पब्लिक है ना वो सब जानती है। वो ये देख रही है कि वर्तमान सरकार में क्या काम हुआ है दलितों के लिए, क्या काम हुआ है पिछड़ों के लिए। वो देख रही है कि किस तरीके से बुक्सा जनजाति के 815 परिवारों को जो है एक नए तरीके से स्थापित किया गया है। 42 वन ग्राम थे, उनको राजस्व का गांव बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 100 सर्वोदय जो अध्यक्ष बदले गए हैं उसको और किसी चश्मे से नहीं देखना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, अरे बात कोई सामाजिक न्याय वगैरह उस तरीके के भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब साहिल जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो मुझे आप बताइए जब सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है तो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वो बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म वर्ग विशेष को लेकर खेलते हैं। अरे इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी से। नहीं ना प्लीज, मैं जल्दी से मैं सबको सुनाया साहिल जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए ना, नहीं इनसे पूछिए ना कि इनके समय में कितने लाख बच्चों को जो है छात्रवृत्ति दी गई थी, बताइए ना। मैं बताता हूँ 36। चलिए आशुतोष वर्मा 20 सेकंड है हमारे पास। 54 लाख कितने का बजट था? अब आप पर सवाल उठाए तो जवाब देना ही पड़ेगा। 4000 करोड़। चलिए 20 सेकंड बचे हमारे पास। आशुतोष वर्मा जल्दी से। कितने दलित और कितने पिछड़े। अरे अब इनको चुप कराइए, हो गया इनका भाई। नहीं बोलिए जल्दी, 20 सेकंड बचे हमारे पास। साहिल जी देखिए, जैसे ही आपने राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी से आपने पंकज चौधरी की बात करी तो ऐसे लगा कि क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स आ गया है, बड़बड़ाने लगी। नहीं सब ठीक है, होता है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में घबराई हुई पार्टी है। उनकी पहली बार 240 सीटें आ गई हैं, बहुमत से नीचे है, ये बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, पंकज चौधरी का नाम दिल्ली से आया है, जो उत्तर प्रदेश की चॉइस थी वो कुछ और है। तो अब ये दोनों इंजन टकरा रहे हैं और इसका परिणाम आप 2027 में देखने तो चलिए, उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव भी होने हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तैयारी एक तरीके से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रकोष्ठ को एक नया अध्यक्ष अब मिल चुका है। कैसे उनकी यात्रा रहेगी उस पर नजर बनी रहेगी।